जानिए, हिंदुस्तान से गायब हो चुका है कोरोना वायरस का खौफ, न मास्क न दूरी। दिल्ली में हजारों युवाओं ने की गो कोरोना गो पार्टी। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। साथ ही जानिए बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार देने वाली है सबसे बड़ा राहत पैकेज, लोगों को मिलेगा सीधा बैंक में पैसा। इस रिपोर्ट को जरूर देखें दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अभी नहीं सुधरा है नेपाल, भारतीय इलाकों पर अभी नेपाल की नजर, बॉर्डर पर बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। इसके अलावा रूस से करोड़ों रुपए का S-400 लेना भारत की गलती, युद्धाभ्यास के दौरान मिसफायर हुई रूस की S-400 मिसाइल। देखें वीडियो। वही अब कुत्ते करेंगे कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान, लाखों कमा कर दे रहे हैं ये कुत्ते। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही देश में शुरू हुआ एक नया विवाद, राम जन्मभूमि के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, शाही मस्जिद हटाने की मांग। वहीं भारतीयों के लिए एक बुरी खबर, अब 6 की बजाय 8 महीने झेलनी पड़ेगी गर्मी। जानिए क्या है कारण, इस बड़ी खबर को तो जरूर देखिएगा दोस्तों। वही अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अब हर घर को 24 घंटे मुफ्त पानी देगी सरकार, रखा 5 साल का लक्ष्य। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 59,03,932 केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 48,49,584 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 93,379 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार देने वाले हैं सबसे बड़ा राहत पैकेज, इन चीजों पर होगा फोकस। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस वित्त वर्ष देश के GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर PM गरीब कल्याण पैकेज तक की घोषणा की, लेकिन बात नहीं बनी और अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने जा रही है। मोदी सरकार इसकी घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी और ये राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और PM गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों पर होगा। 35,000 करोड़ रुपए के इसमें जॉब स्कीम, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा बैंक खातों में कैश ट्रांसफर पर जोर रहेगा। सरकार इस साल कम से कम 25 बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और इस राहत पैकेज का ऐलान दशहरे से पहले हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार भी घोषणा कर डिमांड को बढ़ाना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। दोस्तों आपके हिसाब से मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर पास हुई है या फेल, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए गायब हो गया है खौफ, अब दिल्ली में हजारों युवाओं ने की गो कोरोना गो पार्टी। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। वही लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर जैसी चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है, लेकिन लगता है भारतीय लोगों में कोरोना का खौफ जैसे गायब हो गया है। तभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों युवक पार्टी करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, देश के अनलॉक होते ही लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं, जो कोरोना की लड़ाई में खतरनाक साबित हो सकती है। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर जुर्माना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग पार्टी करते हुए नजर आए। गो कोरोना गो पार्टी करते दिखे युवक। दरअसल हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों युवा सोशल डिस्टेंसिंग को भूल झरने में गो कोरोना गो पार्टी करते दिख रहे हैं। दिल्ली में की जा रही इस पार्टी में युवा पानी में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस लोग अपनी ही धुन में मगन दिख रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के मामले 60 लाख के करीब पहुंच गए हैं और वहीं करीब 93,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही
किस हद तक सही है। दोस्तों, सरकार तो लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नाजुक हालात में बेवकूफ़ी करने के बजाय साथ दें। इसी के साथ जानिए, नहीं सुधरा है नेपाल। भारतीय इलाकों पर अब भी नेपाल की नजर, बॉर्डर पर बढ़ा रहा सैनिकों की संख्या। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर संबंध कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इसी कड़ी में जहां नेपाल ने पहले भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था, तो अब सीमा पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। नेपाल ने भारतीय सीमा के पास दार्चुला में अपनी सेना के लिए परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने का काम शुरू किया है। शुक्रवार को नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने इसकी आधारशिला रखी। यह इलाका भारत के उत्तराखंड से धारचूला के नजदीक है। आपको बता दें, नेपाली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार भारतीय सीमा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा रही है। भारत की ओर से चीनी सीमा तक पहुंचने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद से ही नेपाल ने सीमा सशस्त्र बलों को यहां तैनात करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, लेकिन अब इनके लिए यहां मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है और सशस्त्र पुलिस बल भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक नेपाल दुमलिंग और लेकम में भी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क बनाने के बाद से बौखलाए नेपाल ने भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियां तेजी से उसने बढ़ा दी है। दोस्तों, क्या भारत को भी नेपाल बॉर्डर पर परमाणु हथियार भेज देने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, युद्धाभ्यास के दौरान मिसफायर हुई रूस की S-400 मिसाइल, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक वायरल वीडियो ने भारत समेत इसके कई खरीदार देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस वीडियो में S-400 डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल मिसफायर होकर जमीन पर गिरती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को सोमवार से शुरू हुए काकेशस 2020 रणनीतिक युद्धाभ्यास के दौरान शूट किया गया। इस युद्धाभ्यास में चीन, पाकिस्तान और ईरान के साथ दुनिया के लगभग 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टेस्टिंग के दौरान रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 मिसाइलें तो अच्छे से फायर हुई, लेकिन तीसरी मिसाइल अपने कैनन से निकलने के दौरान मिसफायर होकर जमीन पर गिर गई। इस कारण मिसाइल का लॉन्चर भी नष्ट हो गया। मिसाइल के गिरते ही नजदीक ही में खड़े रूसी सैनिक जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान जमीन पर धुएं का बड़ा गुबार भी देखने को मिला। दोस्तों, अगर युद्धाभ्यास के दौरान ऐसा हुआ है तो इससे रूस की चिंताएं बढ़ जाएंगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। भारत ने इस सिस्टम को रूस से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयां खरीदने के लिए रूस के साथ करार पर दस्तखत किए थे। दोस्तों, आपको अमेरिका और इजराइल के हथियारों पर ज्यादा भरोसा है या रूस के? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए, नहीं रुक रहा है चीन का उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार, ढहा दी 16,000 मस्जिदें। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। शनिवार को जारी हुई एक अमेरिकन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन में पिछले कुछ सालों में हजारों मस्जिदें ढहा दी गई है। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने शिनजियांग प्रांत में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को ढहा दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस इलाके में किस तरह नागरिकों की धार्मिक आजादी को ठेस पहुंचाई जा रही है और मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगाए गए हैं। यहाँ के प्रवासी शिविरों में रह रहे लोगों के साथ चीन बेहद अमानवीयता के साथ पेश आ रहा है और इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की व्यापक अवहेलना हो रही है। एक समूह ने दावा किया है कि अब तक शिनजियांग प्रांत में करीब 16,000 मस्जिदों को ध्वस्त किया जा चुका है और रिपोर्ट में खुले तौर पर कहा गया है कि अधिकतर मस्जिदों को पिछले 3 साल में बर्बाद किया गया है और अब शिनजियांग में बची हुई 15,500 मस्जिदें भी चीनी सेना के निशाने पर है। दोस्तों, ये बात सुनकर तो आप चौंक जाएंगे कि चीन ने कब्रिस्तानों तक को नहीं छोड़ा है और यहाँ साल 2019 में सैकड़ों कब्रिस्तानों को उखाड़ दिया गया था, जैसे मानव अवशेष जमीन पर फैले हुए थे। इससे पहले एएसपीआई ने कहा था कि उसने इस प्रांत में डिटेंशन सेंटर के एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया है, लेकिन चीन ने कहा कि ये कैंप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो गरीबी और कट्टरता से लड़ने के लिए जरूरी है। दोस्तों, हम लोग तो जितना सोचते हैं चीन तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ देश निकला। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत, मोदी, आरएसएस और कश्मीर
सुनिए, यूएनजीए में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने लगाया झूठ का अंबार। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के दौरान भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आए। कश्मीर मुद्दे पर हर बार मुंह खाने के बाद भी इमरान खान नहीं सुधरे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कीमती समय भारत की बुराई करने में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की सेना पर भी कई झूठे आरोप लगाए और इमरान के विरोध में यूएन में मौजूद भारतीय राजनयिक बीच में ही वहां से बाहर निकल गए। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस गांधी और नेहरू के सेक्युलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। 2002 में गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा गरीब के बच्चे इमरान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का राग भी अलापा। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध